अगर आपसे कोई पूछे आपको शर्म से जीना है कि शान से जीना है, तो आपका जवाब होगा शान से जीना है। आपको कोई ये कहे कि आपको कमज़ोर व्यक्ति बन के जीना है कि पावरफुल व्यक्ति करके जीना है, तो आप कहेंगे पावरफुल। ये आपके हाथ में कि आपको शान से जीना है कि शर्म से जीना है। नशा करके एक नशेबाज शान की ज़िंदगी जिएगा कि शर्म की, कमज़ोर बनेगा कि पावरफुल बनेगा। एक एडिक्ट अच्छे से जानता है कि नशा करके वो कभी भी पावरफुल या शान से नहीं जी सकता, शर्म से ही जीगा। मेरा नाम है सचिन जोशी, मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र में एज ए काउंसलर काम करता हूँ। आज इस बारे में बात करेंगे कि नशा मुक्त जीवन की शुरुआत किस आधार पे होगी, कैसे होगी, क्या है इसका बेस। तो जो रिकवरी करते हैं, जो नशे मुक्त जीवन जीते हैं और साथ साथ अपने जीवन को नर्क से स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते भी हैं, धीरे धीरे स्वर्ग बनता ही है। उसकी शुरुआत होती है ऑनेस्टी, फेथ, कंसिस्टेंसी और सबसे महत्वपूर्ण एक्शन। ईमानदार रहें खुद के प्रति, विश्वास रखें कि खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे तो जो भी कुछ करेंगे वो सकारात्मक होगा, जीवन में तरक्की होगी, पावर्स आएगी, खुशी आएगी। अपने एक्शन के ऊपर भरोसा कि मैं खुद के प्रति ईमानदार रहता हूँ, मैं खुद का नुकसान नहीं करता हूँ तो मेरा फ़ायदा अवश्य होगा। मैं अगर खुद के प्रति ईमानदार रहता हूँ, खुद का फ़ायदा देखता हूँ, तो मुझे नुकसान करने वाली सबसे पहली चीज़ मुझे समझ में आती है, वो है मेरा नशा। मेरा नशा मुझे बंद करना ही पड़ेगा। अब अगली बात आती है कि इच्छा। किसी भी नशेबाज को अगर पूछेंगे कि वो उसको पावरफुल रहना है क्या, शान से जीना है क्या, तो वो बोलेगा हाँ, लेकिन नशा करके मुझे शान से जीना है, मुझे नशा करके मुझे पावरफुल रहना है, तो ये चीज़ हो नहीं सकती। इच्छा आपके अंदर शान से जीने की है, लेकिन कर्म जो है वो आपके शर्मसार होने वाले हैं। जो कर्म हम कर रहे हैं नशे के दौरान, वो कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि ये कर्म गलत है। नशे की डिपेंडेंसी की वजह से ये कर्म आदमी को करना पड़ते हैं, पेशेंट को करना पड़ते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। मैं आज तक जितने भी नशेड़ियों से मिला हूँ, जितने भी नशे में एडिक्शन में है, उनसे जब भी बात हुई मेरी, आज कम से कम 10 साल हो गए मुझे, मैंने देखा है कि नशेबाज अलग अलग बहाने बताता है, अलग अलग कारण बताता है। जो भी कारण है उसमें से एक भी सटीक कारण नहीं है नशा करने का। मैं एक सटीक कारण आपको बता रहा हूँ नशेबाज का नशा करने का। नशेबाज का नशा करने का वैसे तो कोई कारण है नहीं, लेकिन अगर वो नशा नहीं करता है तो अस्वस्थता का अनुभव करता है, उसको हर एक चीज़ इनकम्प्लीट लगती है और उस इनकम्प्लीटनेस को उसको कंप्लीट करने के लिए उसको नशे की ज़रूरत महसूस। घर में सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, लेकिन नशा नहीं है तो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीटनेस का अनुभव होता है और उसको जब कंप्लीट करने जाता है तो वो पूरा ही अधूरा हो जाता है। नशा नहीं रहता है तो उसको कुछ ना कुछ अधूरा, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ अटपटा सा लगता है। अब जब नशा कर लेता है तो पूरा ही अटपटा सा हो जाता है, पूरा ही सत्यानाश हो जाता है। मान लीजिए कोई बर्थडे का मोमेंट है जहाँ पर आपके बच्चे का बर्थडे है, खुशी वाला माहौल है और आपने शराब पी ली या नशा कर लिया, तो उस बच्चे के जो दोस्त है उनके सामने उस बच्चे का मान बढ़ेगा कि अपमान होगा। जो पत्नी ने कुछ बनाया होगा, मतलब उस बच्चे की माँ ने कुछ बनाया होगा, तो क्या वो खुश होगी कि गुस्सा होगी, नाराज होगी, और वो जो हैप्पी मोमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सैड मोमेंट में, परेशानी बढ़ेगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि एक एडिक्ट को ये चीज़ समझना पड़ेगी, इच्छा नशा मुक्त जीवन की कब होगी इसका रास्ता देखने के बजाय इस मजबूरी को समझना कि मुझे नशा करना भी होगा तो भी मुझे नहीं करना है क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। आज तक उसने प्रयास तो बहुत कर लिए कि नशा और जीवन, नशा और तरक्की, नशा और सक्सेस, नशा और खुशियाँ, लेकिन पिछले 1-2 साल से अगर वो देखेगा कि नशा जहाँ है, खुशी के पल में वो नशा करेगा तो वो जो खुशी है वो चली जाएगी। दुख के पल में करेगा, परेशानी के पल में करेगा तो दुख बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये सिचुएशन जो बनती है वो ये है कि उसकी मजबूरी है नशा ना करना, फिर उसकी समझदारी है, और फिर हम कह सकते हैं कि इच्छा। ये 3 चीज़ें, नशा करना मजबूरी है, नशा ना करना मजबूरी है, दूसरा नशा ना करना समझदारी है। अगर शान से जीना है, मुझे पावरफुल रहना है, तो मुझे नशे को लात मारना ही पड़ेगा। इच्छा कब होगी नशा छोड़ने की? अगर 10 साल बाद होगी तो 10 साल तक आपके नुकसान निरंतर होते रहेंगे, और शायद 10 साल बाद इच्छा भी होगी तो आप इसमें से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आप इतना कुछ खो चुके होंगे कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आज तक आपके जितने भी नुकसान हुए, अब तक जो भी हुआ, अब बस करते हैं। और कितने नुकसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपको नहीं पता, और कितने नुकसान होने देना है आपको, और कितने डिले करना है
डिले हम जितना भी करेंगे उतना हम हमारे पास की जो चीज़ें हैं वो खोते जाएंगे। एक एडिक्ट के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, ये सामान्य व्यक्ति के लिए भी सही है कि चीज़ों की कीमत मिलने से पहले और खोने के बाद करता है। जब आपके पास में वो चीज़ें थी, धंधा था, नौकरी थी, पैसा था, इज्जत थी, शरीर अच्छा था, दिमाग अच्छा था, उसकी आपने कदर नहीं की। पत्नी थी, बच्चा था, और धीरे धीरे एक चीज़ आपसे निकल जा रही है। जो है उसको बचा लीजिए। नशा ना करना, रिकवरी करना या नशा मुक्त जीवन शुरुआत होगी उसकी मजबूरी से। उस मजबूरी को जो समझ पाया वही नशा छोड़ेगा। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मजबूरी की बात कर रहा हूँ, ये समझदारी भी है, शान से जीने की इच्छा है। शान से जीने की इच्छा, जब आदमी को कोई अपमान होता है, कोई कष्ट होता है, तो अंदर नशा ना करने की इच्छा जागृत हो सकती है। कई बार नशा करते करते रात को 12-1 बजे धुत नशे में धुत आदमी सोचता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे दिन उसको करना पड़ता है। या नशा मुक्ति के अंदर में आने के बाद उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ किया जाता है। उसको तीनों एस्पेक्ट बताए जाते हैं कि भाई नशा ना करना मजबूरी है, समझदारी है और इच्छा भी है। आपके अंदर वो इच्छा है नशे से दूर रहने की, लेकिन नशा नहीं करेंगे तो आपको इनकम्प्लीटनेस का अभाव महसूस होता है, और नशा करते तो पूरे ही इनकम्प्लीट हो जाते हैं। इच्छा की बात अगर करूँ तो वही एक उदाहरण मेरे दिमाग में आता है बार बार। कल को अगर मुझे डायबिटीज़ डायग्नोसिस हो गया तो क्या उसके दूसरे दिन से मुझे गुलाब जामुन या शक्कर से नफरत हो जाएगी? क्या मैं उसको अपनी इच्छा से छोड़ूंगा? नहीं, मेरी मजबूरी है उस चीज़ को ना करना। इच्छा कब होगी नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट जब आप एडिक्शन के शिकार हो तो आपकी ये मजबूरी है, आपको इसको नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो सबसे पहले भरेंगे आप ही, आपका ही नुकसान होना है, आपका शरीर खराब होना है, बुद्धि भ्रष्ट होना है, आपकी परेशानी बढ़ना है। जो आपके पास में है एसेट, अभी तक एक अनमोल एसेट है आपके पास में, वो है आपका शरीर। उस शरीर में से धीरे 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 करके ऑर्गन फेल्यूरिटी, नशा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह पे उसका गलत प्रभाव छोड़ के जाता है। रुक जाइए, जहाँ पर है वहाँ रुक जाइए, एक प्रॉपर मदद लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, एक ठहराव एब्स्टिनेंस पीरियड जहाँ पर आप अपने शरीर को ठीक कर लो, अपनी सोच को ठीक कर लो। सोच अगर सही बन जाए तो आपके लिए एक्शन करना आसान हो जाएगा। एक बार सोच समझ में आ गई कि नशा इज़ नॉट प्लेजर, नशा इज़ पेन, नशा इज़ नॉट मजा, नशा इज़ सजा। नशा मेरे दुख का सहारा नहीं, नशा मेरे दुख की जड़ है। नशा मेरी परेशानी सॉल्व नहीं करता, नशा मेरी परेशानी बढ़ाता है। अगर मुझे शान से जीना है, शर्म से नहीं, मुझे कमज़ोर नहीं, मुझे पावरफुल जीना है, मुझे इस जीवन का असली आनंद अगर लेना है तो मुझे नशा मुक्त जीवन की तरफ पहल करना ज़रूरी है। और वहाँ पर हम कहते हैं हमने स्वीकार किया कि शराब और नशे के सामने हम बेबस है और हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। जब तक इस पहले कदम पे आदमी नहीं आता तब तक आगे का रास्ता असंभव है। पहले कदम पे जब आता है उसके बाद नशा मुक्त जीवन की शुरुआत हो सकती है, उसके बगैर नहीं। नशे के सामने हार स्वीकार करना ही जीत का गुरु मंत्र है। ये आज तक जितना भी हुआ है हो गया सो हो गया, जाने अनजाने में हुआ, अपने आप को क्षमा कर दें, प्रॉपर मदद लें, प्रॉपर काउंसलिंग लें, सेंटर आप अपनी चॉइस से देख लें। माता पिता से कहें कि भाई मैं इसमें अटका हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। ज़रूरत हमको है, अकड़ किसी काम का नहीं, ईगो किसी काम का नहीं। हमारी रातों की नींद हराम है, रात को नींद नहीं आती तो हमको शराब या कोई नशा करना पड़ता है, तब हम सो पाते हैं। उसको नींद भी पूरी तरह से नहीं कहते, क्योंकि नींद से उठने के बाद में आदमी फ्रेश महसूस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब नशा उतरता है तो हम फ्रेश नहीं, हम लोग लिथार्जिक मोड में होते हैं, आलस वाले मोड में होते हैं, फ्रेश नहीं होते, क्योंकि बॉडी रीसेट नहीं होता। दिन ब दिन करते करते धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गए, कहाँ 2-4 साल पहले क्या था और क्या बन गया। एक अच्छा बाप, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति बुरा बन गया। बनाया किसने? एक शान से जीने वाला व्यक्ति एक शर्म से जीने वाला व्यक्ति बन गया। एक मर्द कहीं ना कहीं नामर्द बन गया। अपनी ही जिम्मेदारी से अपने जीवन से भाग रहा है। कब तक भागेंगे? सामना करते हैं, प्रॉपर हेल्प लेते हैं। हेल्प लेने से हम कमज़ोर नहीं होते, हेल्प लेने से हम समझदार दिखते हैं। गलती स्वीकार करना और गलती ना दोहराना समझदारी है। और आज तक जो गलती हो रही थी उस गलती को रिपीट ना करना, एक कमिटमेंट करना अपने आप से कि अगर मुझे शान से जीना है तो नशे से लात मारना है। यही जीवन का, यही नशा मुक्त जीवन का सही बेस है। नशा ना करना, नशे से मुक्त रहना मजबूरी है, समझदारी है और इच्छा भी हो सकती है। 4 पिलर्स ऑफ रिकवरी में 4 पिलर्स है: ऑनेस्टी, फेथ, कंसिस्टेंसी, एक्शन। ये 4 पिलर्स हैं, इसको हम नहीं छोड़ सकते।
इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको चाहिए या उस वीडियो में अगर कोई और ज़्यादा कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो कमेंट में आप बताएं ज़रूर। अगली वीडियो आपको किस विषय के ऊपर चाहिए उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। आप टॉपिक सजेस्ट करें, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय माई की जय।